हेलो बच्चों, माय पाठशाला अ प्रीमियर प्लेस टू लर्न की ओर से मैं मयंक खरे आपको वेलकम करता हूं और आज का अपना वोकेबलरी का सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया वर्ड सीखा था। क्या वर्ड था? जे से स्टार्ट था। यस, जिसके लिए मैंने बोला था वर्ड्स वेब वॉज जैरगन। जैरगन मतलब एक ही जैसे वर्ड्स का कलेक्शन, accumulation of same types of words, right? तो आज बच्चों हम लोग ये जो 7 नए वर्ड्स लाए हैं ये भी एक ही चीज से रिलेटेड है और वो जो जैरगन है वो है बच्चों लॉ या लीगल से रिलेटेड। आज के जितने वर्ड्स हैं वो लॉ, लीगल, कानून या न्याय, जस्टिस, इससे रिलेटेड है। तो बच्चों इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला वर्ड। पहला वर्ड इज एडमॉनिश। एडमॉनिश का मतलब होता है बच्चों वार्निंग। वार्निंग मीन्स चेतावनी। वार्निंग मीन्स चेतावनी। तो एडमॉनिश का एक मतलब चेतावनी या वार्निंग भी हो सकता है और इसका कभी कभी मतलब उपदेश देने से भी निकाला जा सकता है। हम लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान मत दीजिए, तो वही वाला जो ज्ञान या उपदेश है इसे कभी कभी एडमॉनिश भी कहा जाता है। तो एडमॉनिश मीन्स टू वॉर्न और वार्निंग या कभी कभी किसी को उपदेश देना, राइट। अगला वर्ड बड़ा कॉमन है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। दोषी मतलब एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब दोषी। कल्प्रिट मतलब हो गया एक्यूज्ड या दोषी। कल्प्रिट से ही एक वर्ड और बन जाएगा बच्चों, कल्पेबल। कल्पेबल मतलब जो दोष करने लायक या गुनाह करने लायक है। तो हमारे दो वर्ड तैयार हुए। फर्स्ट था एडमॉनिश, जिसका मतलब है किसी भी तरह से वार्न करना या चेतावनी देना। दूसरा वर्ड है कल्प्रिट, जिसका मतलब इंग्लिश में एक्यूज्ड और हिंदी में दोषी। ओके, ओवर टू वर्ड नंबर 3। आप लोगों ने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, ज्यूरी। ज्यूरी मीन्स बेंच। इसका बेंच मतलब वो बैठने वाली बेंच नहीं, बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट, बेंच ऑफ जजेस। तो ज्यूरी से ही मिलता जुलता ये वर्ड है, लेकिन इसका मतलब एकदम अलग है। दिस इज कॉल्ड परजरी। इसे परज्यूरी ना पढ़िएगा, बिकॉज इट इज परजरी। परजरी का मतलब अभी मैं बताता हूं, ये माइक का वार, राइट। बच्चों, परजरी ज्यूरी से बना हुआ जरूर है, लेकिन इसका मतलब होता है फॉल्स एविडेंस। हिंदी में अगर कहें तो कहेंगे झूठी गवाही। झूठी गवाही को कहा जाता है परजरी। 3 वर्ड तैयार हुए। सबसे पहला वर्ड था एडमॉनिश, मीन्स टू किसी को उपदेश देना या टू वॉर्न करना। दूसरा वर्ड अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कल्प्रिट, मीन्स एक्यूज्ड या दोषी। तीसरा वर्ड पढ़ा हम लोगों ने परजरी। परजरी का मतलब फॉल्स एविडेंस या झूठी गवाही। अब बच्चों अगला वर्ड आया इनकार्सिरेशन। क्या बच्चों हम लोगों ने कभी जेल, प्रिजन, कैदखाना ऐसे वर्ड नहीं सुने? बिल्कुल सुना है। तो इनकार्सिरेशन का मतलब भी बच्चों जेल या प्रिजन ही होता है।
इनकार्सिरेशन मीन्स भी जेल या प्रिजन ही होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब कुछ इस तरह से होता है जैसे कि जब कंस ने वासुदेव और यशोदा को इनकार्सिरेट कर दिया तो भी श्री कृष्ण संसार में अवतरित हुए। इनकार्सिरेट कर दिया उन दोनों को कंस ने, मतलब क्या किया, कैद कर दिया, बंदी बना दिया। तो इनकार्सिरेशन का मतलब कैद करना या बंदी बनाना होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए वर्ड यूज कर लिए, जेल या प्रिजन। 4 वर्ड तैयार हुए। सबसे पहला था एडमॉनिश। एडमॉनिश का मतलब हुआ वॉर्न करना। दूसरा वर्ड था कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब दोषी या गुनहगार। फिर आया पर्जरी, फॉल्स एविडेंस, झूठी गवाही। नेक्स्ट वाज इनकार्सिरेशन। अगला वर्ड बच्चों प्रोनाउंस तुम लोगों को पहले खुद करना पड़ेगा। दिस इज BORSTL, बॉर्स्टल। अब इसमें बॉरिस्टल ऐसा मत पढ़िएगा, आर और एस को साथ में पढ़ देते हैं, बॉस्टल। हॉस्टल बोलते हैं ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल हॉस्टल के वाले राइमिक पर ही है, हॉस्टल, बॉस्टल। आर साइलेंट रहता है, एस से बस थोड़ा सा कनेक्टेड रहता है, इट्स बॉस्टल। अभी मतलब क्या है इसका, लेट्स डिस्कस। बच्चों अगर किसी की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो वो मेजर बोला जाता है, और किसी की उम्र अगर 18 वर्ष से कम है तो वो माइनर बोला जाता है। इतनी बात हम लोगों को पता है, मेजर एंड माइनर। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम है, मतलब वो अंडर 18 इयर्स है, तो उसके अगर किसी भी तरह के गुनाह हैं तो उसे सीधे सीधे जेल नहीं भेजा जाता है, उसे भेजा जाता है बॉस्टल। बॉस्टल का मतलब हो गया वो जेल जिसमें किशोर या 18 साल से कम लोग, उम्र के लोग रहते हैं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं जेल और प्रिजन फॉर माइनर्स। नाबालिगों के लिए जो जेल है वो हो गया बॉस्टल। एडमॉनिश, कल्प्रिट, पर्जरी, इनकार्सिरेशन, बॉस्टल। बच्चों अब पहुंचते हैं अपने अगले वर्ड पर। अगले वर्ड पर पहुंचने के पहले इस वर्ड को अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक वर्ड आया है, एक पार्ट आया है, मेट। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड मेट बिफोर? क्या आपने कभी मेट वर्ड आज के पहले सुना? खूब सुना है आपने। अपनी क्लास में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो तो फ्रेंड्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो एक ही क्लास शेयर करते हैं, एक ही रूम में बैठकर पढ़ते हैं, तो वो सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन वो आपके क्लासमेट हैं। ऐसे ही मैं देखता हूं कुछ बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे शहरों में जाते हैं, तो वो एक रूम में एक से ज़्यादा बच्चे रूम शेयर करते हैं, तो उन्हें कहा जा सकता है रूममेट। तो ये क्लासमेट, रूममेट, ये वर्ड आप लोगों ने सुने हैं। मेट मीन्स सहयोगी, साथ, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन। तो ऐसा ही एक वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया है। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार अपने मन में करिए, फिर मैं बोलता हूं। राइट, इसका प्रोनाउंसिएशन है लेजिटमेट। इसका जी ही साउंड करता है, गा का साउंड नहीं करता है। इट इज नॉट लेगिटमेट, इट इज लेजिटमेट। लेजिटिमेट, लेजिटमेट का मतलब मैं एक सेंटेंस से बताता हूं। अगर मैं बोलूं माय फादर हैड बीन, या स्टिल माय फादर हैज बीन अ लेजिटमेट बिजनेसमैन, क्या मतलब हुआ कि मेरे फादर एक कानून का पालन करने वाले व्यापारी रहे हैं। तो लेजिटमेट में मेट वर्ड आपको किसी चीज का सहयोगी दिखाता है, कानून का सहयोगी, कानून का पालन करने वाला। तो लेजिटमेट मीन्स हो गया बच्चों टू फॉलो द लॉज,
कानून का पालन करना, कानून का पालन करना इज कॉल्ड लेजिटिमेट। अब हमारे आज के 7 में से 6 वर्ड्स तैयार हुए। एडमॉनिश, वार्निंग देना या समटाइम्स किसी को उपदेश देना। कल्प्रिट मीन्स एक्यूज्ड या दोषी। पर्जरी, झूठी गवाही, फॉल्स एविडेंस। इनकार्सिरेशन, कैद, किसी को कैप्टिवेट करना, बंद करना, कैद कर लेना। बॉस्टल, जेल फॉर माइनर्स, अंडर 18 years पीपल जेल। लेजिटिमेट मीन्स कानून का पालन करना, टू फॉलो द लॉज। एंड लास्ट इज, इसका प्रोनाउंसिएशन भी पहले एक बार मन में करके देखिए। राइट, दिस इज री। एंड हाउ अबाउट दिस? दिस इज प्राइव और प्रीव। दिस इज प्रीव। तो पूरा वर्ड बना रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब भी बहुत बढ़िया है, काफी रिलैक्स करने वाला वर्ड है। अगर किसी को कोई पनिशमेंट या किसी भी तरह की सजा होती है, इंप्रिजन किया जाता है,